मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग को एक पढ़ना है अकाउंटिंग रेशियो, या उसको रेशियो एनालिसिस कहते हैं। ये थर्ड पार्ट के लिए है। तो हम जनरली जो है रेशियो एनालिसिस को 4 डिवाइड में करते हैं। एक सबसे पहले आता है लिक्विडिटी रेशियो आता है, फिर सॉल्वेंसी रेशियो आता है, एक्टिविटी रेशियो आता है और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आता है। ये 4 तरह के रेशियो होते हैं, चारों तरह के अलग अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं, चारों का अलग अलग भी मेथड्स हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लिक्विडिटी रेशियो पढ़ते हैं। लिक्विडिटी रेशियो जो है वो 2 भागों में बांटा जाता है, करेंट रेशियो और करेंट रेशियो होता है कि लिक्विड या क्विक या एसिड टेस्ट रेशियो होता है। तो इस तरह से ये करेंट रेशियो का एक फार्मूला होता है करेंट एसेट्स बटा करेंट लायबिलिटीज, और लिक्विड रेशियो का फार्मूला होता है लिक्विड एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज होता है। ये फार्मूला पे डिपेंडेंट है सारे ये चैप्टर ही। फिर बोलता है करेंट एसेट्स क्या होती है। करेंट एसेट्स मतलब होती है वैसी एसेट्स, मतलब इस तरह के एसेट्स जिसमें 1 वर्ष के अंदर में जो है कैश में कन्वर्ट कर देना होता है, उसी को हम लोग करेंट एसेट्स कहते हैं। जैसे कि कोई भी चीज देख लीजिए, बिल्डिंग को 1 वर्ष में कम में कन्वर्ट नहीं कर पाते तो वो करेंट एसेट्स नहीं है। लेकिन ऐसे डेटर्स है तो डेटर्स क्या होते हैं कि 1 साल के अंदर में ही वो पैसा दे देगा या 1 दिन में ही दे देगा, तो इसका कोई टाइमिंग नहीं है, मतलब 1 साल के अंदर में भी हो सकता है। तो वैसे एसेट्स को हम लोग करेंट एसेट्स के नाम से जानते हैं। जैसे में कैश, बैंक, स्टॉक, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, यानी 1 वर्ष के कम में वो कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो करेंट एसेट्स कहलाएगा। करेंट लायबिलिटीज क्या है? तो करेंट लायबिलिटीज का मतलब होता है वैसी लायबिलिटीज जो 1 साल के अंदर में ही उसको पे करना हो, वैसी लायबिलिटीज को हम लोग करेंट लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स आता है, बिल्स पेबल हो गया। ऐसे में ये सारे चीज जो होते हैं वो करेंट लायबिलिटीज होते हैं, और ये पूरे चैप्टर में करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटीज का एक बहुत ही बड़ी भूमिका है। अब आगे देखते हैं। लिक्विड एसेट्स क्या होता है? लिक्विड का मतलब ही आप जानते हैं ऐसे एसेट्स जो मतलब टाइम ही नहीं लगे, कन्वर्ट जो है वो कैश में हो, तो वैसी एसेट्स जिसमें तुरंत जो है कैश में कन्वर्ट हो जाए। एक होता है 1 साल के अंदर में हो, वो अलग बात है, वो करेंट एसेट्स कहलाती है। लेकिन जो तुरंत कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कैश एट बैंक से पैसा निकालेंगे वो कन्वर्ट टू कैश हो जाएगा। उसके बाद से बिल्स रिसीवेबल, किसी का भी बिल है हम जाकर के बैंक से जाकर के डिस्काउंटेड करा लेंगे तो वो भी तुरंत हो जाने वाला है। तो ऐसे डेटर्स है, मार्केटेबल सिक्योरिटी है, टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म लोन है, एडवांस है, ये सारे चीज जो होते हैं लिक्विड होते हैं। लिक्विड मतलब होता है तरल। तरल का मतलब ही होता है जैसे आप देखते हैं तेल होते हैं, पानी होते हैं, लिक्विड टाइप के होते हैं, तुरंत कहीं ना कहीं अपना बहाव बना लेते हैं। उसी तरह से एक ऐसे एसेट्स भी होते हैं जो कि तुरंत ही कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको टाइम लगने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे में हम लोग लिक्विड एसेट्स कहेंगे। लिक्विड एसेट्स का फार्मूला आ गया कि करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस टैक्स होता है। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला हो गया करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, और करेंट एसेट्स का फार्मूला हो जाएगा वर्किंग कैपिटल प्लस करेंट लायबिलिटीज हो जाएगा। फिर करेंट लायबिलिटीज जो होता है उसको हम करेंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। अब आता है इसमें ये आ गया टोटल ए का पार्ट का था, लिक्विडिटी रेशियो में आपका आता है, जैसे लिक्विडिटी रेशियो में ये सारे चीज आ गए। अब बी में हमने बताया आपको कि सॉल्वेंसी रेशियो, सारे को एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर उसके बाद से हम क्या करेंगे ना, आप लोग को एक एक करके उस पे प्रश्न बनाना शुरू करेंगे। एक है सॉल्वेंसी रेशियो है। सॉल्वेंसी रेशियो जनरली 4 टाइप्स के होते हैं। एक डेब्ट इक्विटी रेशियो होते हैं, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो होते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो होते हैं, और यहाँ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होते हैं। ये 4 तरह के रेशियो, 4 तरह का डिफरेंट टाइप का आपका इसका फॉर्मूला आएंगे। जैसे डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला, डेब्ट बाय इक्विटी, डेब्ट मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, जैसे लोन्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, ये लॉन्ग टर्म्स में आएंगे। और इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड्स, जैसे इसका फॉर्मूला में इक्विटी में जैसे डेब्ट में या लॉन्ग टर्म्स में आपका आ जाएंगे, जैसे डिबेंचर्स हो गए,
मॉर्गेज हो गए, मॉर्गेज मतलब एक लॉन्ग टर्म ही होता है। किसी भी लोन लेने के बदले में आप कोई संपत्ति रखते हैं तो वो लोन जो होता है मॉर्गेज एक हो गया। बैंक लोन हो गया, लोन फ्रॉम फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, पब्लिक डिपॉजिट हो गया और लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गया। ये सारे चीज जो होते हैं ना ये लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में आते हैं। शेयर्स होल्डर फंड्स में आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे इक्विटी शेयर्स आपने पढ़ा है, इक्विटी शेयर्स हो गए, डिबेंचर शेयर्स हो गए, यानी प्रीफरेंस जनरल कैपिटल जनरल रिजर्व हो गए। इक्विटी शेयर्स के साथ आपका प्रीफरेंस शेयर्स आता है, एनी टाइप्स ऑफ रिजर्व हो गए जो क्रेडिट में होंगे, सिंकिंग फंड हो गए। और माइनस होता है, इसमें याद करने की बात है कि माइनस होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और अंडरराइटिंग कमीशन माइनस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स होता है। तो ये आपका शेयर्स होल्डर फंड्स आ गए। उसके बाद से डेब्ट्स में एक और फॉर्मूला आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, या हम इसका एक और फॉर्मूला में डेब्ट्स का मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट्स की बात कर रहे हैं हम, तो टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में से करेंट लाइबिलिटीज जो है हम घटा देंगे तो वो आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आ जाएंगे। या एक और फॉर्मूला होता है कि टोटल डेब्ट्स में से करेंट लाइबिलिटीज को घटा देंगे तो वो भी लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आ जाएंगे। अब शेयर्स होल्डर फंड्स का भी एक और फॉर्मूला होता है, नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स का मतलब फिक्स्ड एसेट्स होता है प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटीज का एक फॉर्मूला सारे प्रश्नों का आपको आएगा, इस तरह का आ जाएगा। तो अब आता है ये हम सॉल्वेंसी रेशियो में पहला पार्ट हम डेब्ट इक्विटी रेशियो के बारे में पढ़े, दूसरा पार्ट है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, या टोटल डेब्ट्स की बात करते हैं। टोटल एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, करेंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है। जैसे आप बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं, बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स होता है, टोटल लाइबिलिटीज होता है, उसी तरह से टोटल एसेट्स में जो भी एसेट्स में जो भी आएंगे वो टोटल एसेट्स हो जाएंगे। फिर टोटल डेब्ट्स में लॉन्ग टर्म डेब्ट्स प्लस शॉर्ट टर्म डेब्ट्स आते हैं। फिर आते हैं 3 में सॉल्वेंसी रेशियो में प्रोप्राइटरी रेशियो आते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो में क्या आते हैं, शेयर्स होल्डर फंड्स या प्रोप्राइटरी फंड बाई टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्स्ड एसेट्स को हम क्या करेंगे, इसको हटा। अब देखिए इसका फॉर्मूला में क्या क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि ये नेक्स्ट में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4th में आएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट आता है, तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स होता है। इसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का एक फॉर्मूला होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100 बाई 100 माइनस रेट होता है। तो आप और सी नंबर में आता है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो भी आपका 7 टाइप्स के होते हैं। एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो और करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, यानी कि इस तरह के ये सबको डिवाइड हमने किया है एक्टिविटी रेशियो में। अब है कि हम पहला पढ़ेंगे इन्वेंट्री, यानी स्टॉक के नाम से हम लोग जानते हैं। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो यानी कि इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ ऐसे समझ सकते हैं, या में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दोनों एक ही चीज है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज स्टॉक होता है। एवरेज का मतलब ये होता है कि दो चीजों को जोड़ करके 2 से भाग करना, एवरेज का मतलब ये होता है। या तीन चीजों को जोड़ करके 3 से भाग कर देना। जितना आप जोड़िएगा उतना ही से आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो ऐसे में फिर उसके ऐसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है, परचेज स्टॉक होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इस तरह के ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेंगे। या एक और फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक या नेट परचेज प्लस करेंगे प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस होगा माइनस क्लोजिंग स्टॉक होगा, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेंगे। या एक और होता है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ग्रॉस लॉस होता है, तो यह भी एक तरह का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। एवरेज स्टॉक का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाई 2 होता है, तो ये इस तरह का भी आपका फॉर्मूला होते हैं। फिर उसके बाद से आपका 7 में जो भी था टाइप्स में एक्टिविटी रेशियो में एक आपका आ जाएगा वो, और दूसरे नंबर पे आ जाएगा
डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो में क्या आ जाएंगे कि नेट क्रेडिट सेल। डेटर्स का मतलब ही होता है कि सेल्स पे ही आपका डेटर्स का बनना होता है। क्रेडिटर्स का मतलब होता है परचेज पे ही आपका क्रेडिटर्स का बनना होता है। तो यहाँ पे नेट क्रेडिट सेल्स का मतलब होता है उधार बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। इसका एक है नेट क्रेडिट सेल्स का फॉर्मूला टोटल एज सेल्स माइनस कैश सेल्स। इसमें से टोटल सेल्स में से परचेज रिटर्न भी सेल्स रिटर्न भी घटाया जाता है। सेल्स रिटर्न होगा तो हम घटा देंगे। ट्रेड रिसीवेबल का डेटर्स और बिल रिसीवेबल आता है। एवरेज करके आएगा तो दोनों ओपनिंग डेटर्स और बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल बाय 2 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा एवरेज करके आएगा। जिस प्रश्न में एवरेज नहीं दिया रहेगा तो वो ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स और बिल रिसीवेबल होगा। अगर डेटर्स और बिल रिसीवेबल में केवल डेटर्स दिया रहेगा तो वही एवरेज माना जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे हो गया। फिर एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो 365 या 52 या 12। 365 मतलब अगर चेंज आपको डेज में करना होगा तो 365 लगाना होगा, वीक में करना होगा तो 52 लगाना होगा, और मंथ में चेंज करना होगा तो 12 लगाना होगा। और ये बाई होता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो, या हम क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो भी निकालते तो यही फॉर्मूला पे निकालते हैं। अगर डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकाल के बनाएंगे तो बाई डेटर्स टर्नओवर रेशियो लिखेंगे, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो बनाएंगे तो बाई क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो के नाम से हम लोग जानेंगे। अब ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, इसको हम लोग क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो के नाम से भी जानते हैं। इसमें नेट क्रेडिट परचेज होता है बाय एवरेज ट्रेड पेबल होता है। सेम आपका डेटर्स टर्नओवर रेशियो पे है, वो सेल्स पे था, ये परचेज पे है। तो नेट क्रेडिट परचेज जो है वो टोटल परचेज माइनस कैश परचेज हो जाएगा। और ट्रेड पेबल का फॉर्मूला क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। ऊपर था आपका डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल, नीचे है क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल है। फिर एवरेज ट्रेड पेबल जो होता है वो ओपनिंग क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल बाय 2 होता है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो नेक्स्ट में हम बना रहे हैं 5वें नंबर में। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में यानी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय वर्किंग कैपिटल, यानी वर्किंग कैपिटल बाय में हो जाएगा। जब भी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बनाएंगे तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय आपका वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में देखते हैं फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और बाई हो जाएगा फिक्स्ड एसेट्स नेट की बात कर रहे हैं। जो भी नेट होगा इन टोटल फिक्स्ड एसेट जितना भी आएगा वो, यानी करेंट एसेट्स 7 में करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो का जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाई करेंट एसेट्स आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है वो एक्टिविटी रेशियो जो है ये 7 टाइप्स के हैं, उसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला पे ही डिपेंड करता है कि आप प्रश्न को कैसे आगे बना सकते हैं। फिर आता है डी नंबर में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आता है। ये लास्ट होता है, अकाउंटिंग रेशियो का सबसे लास्ट होता है कि ये लास्ट में कैसे ये करें। उसके बाद से इसमें आता है 8 टाइप्स के होते हैं। एक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, दोनों में अंतर है ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में। फिर नेट प्रॉफिट रेशियो आता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI होता है। उसके बाद से अर्निंग पर शेयर्स होता है, पर शेयर्स, डिविडेंड पर शेयर्स होता है, प्राइस अर्निंग शेयर्स होता है। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट बाई रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, या नेट सेल्स के नाम से भी हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को जानते हैं। फिर ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और नेट सेल्स का फॉर्मूला होता है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ये हो गया। उसके बाद तो दूसरे नंबर पे आपका ऑपरेटिंग रेशियो आता है। आप लोग समझिए ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में डिफरेंट है। ये नहीं कि आप ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को एक ही मानिएगा। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस बाय नेट सेल्स इनटू 100, यानी और रेशियो निकालेंगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जोड़ देंगे, फिर ऑपरेटिंग रेशियो का एक और फॉर्मूला होता है 100 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने के बाद ऑपरेटिंग रेशियो निकालना पड़ता है, तो ये फॉर्मूला। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आता है, एम्प्लॉइज बेनिफिट्स आता है, और उसके बाद से डेप्रिसिएशन होता है, अदर एक्सपेंस में वो एक्सप्लेन जब मैथ्स बनेगा तो और क्लियर होगा। फिर थर्ड में आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इनटू 100 बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी ये इस तरह का प्रॉफिट रेशियो आएगा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखिए क्या क्या आ सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐसे करेंगे तो मेरा निकल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाएंगे। फोर्थ में नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट बाई नेट सेल्स या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो ग्रॉस प्रॉफिट बाई नेट सेल्स इनटू 100 हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट रेशियो देखिए, नेट प्रॉफिट में क्या आ जाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग, दोनों, ऑपरेटिंग भी नॉन ऑपरेटिंग भी। ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेट करने से होता है, नॉन ऑपरेटिंग का मतलब होता है जो हमें पता नहीं है इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, हमें पता नहीं है इनडायरेक्ट इनकम हो, तो वैसे में हम लोग ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग को जानते हैं। तो प्लस ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगा, एक्सपेंसेज माइनस हो जाएंगे और इनकम जो होंगे वो प्लस हो जाएंगे। फिर उसके बाद से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में ROI के नाम से हम लोग जानते हैं, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड को ही हम लोग शेयर्स होल्डर फंड्स कहते हैं, जो आप इक्विटी शेयर्स, प्रीफरेंस शेयर, जनरल रिजर्व को पिछले ये में फॉर्मूला में जाने वही चीज है। अर्निंग पर शेयर्स EPS के नाम से हम लोग जानते हैं, तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बाई में आता है। डिविडेंड पर शेयर्स में डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर्स बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होता है। प्राइस अर्निंग शेयर्स में PEC आता है, ये आता है आपको करेंट मार्केटेबल प्राइस पर शेयर्स बाई अर्निंग पर शेयर्स होता है। ये फॉर्मूला है, यानी जितने भी फॉर्मूला हम आपको बताए हैं वो सारे फॉर्मूला का यूज होने वाला है, वो भी किसमें, तो अकाउंटिंग रेशियो में। तो सबसे फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा है लिक्विडिटी रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियो में दो भाग जो था वो था आपको एक करेंट रेशियो और एक था क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। अब उसको पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर चार को जैसे जैसे डिवाइड था वैसे वैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो इजीली आपको आ जाएगा।